अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरा, आखिरा तो खैरुम व अबका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत नाल सारे मिल के दुरूद पढ़ो। अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद आकाए नामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात ते हदिया दुरूदो सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत व जमात खुदाम आसरा लिया हज़रत कहने वाला शरीफ बरादरान तरीक़त जुमा शरीफ के खुतबा विच मैं हाज़र हाँ। आज का मौजू याद आखरत और मौत, इन बारे में मैं अर्ज़ कराँगा। कुरान पाक की जिहड़ी आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया कि दुनिया कुछ लोग दुनिया नूं आखरत ते तरजीह देंदे ने, हालांकि मोमन वास्ते आखरत ज़्यादा बेहतर है। कुरान पाक दी आया करीमा का यही तर्जमा है। अल्लाह ताला फरमांदा है बाज़ लोग दुनिया नूं तरजीह देंदे ने आखरत ते मोमन वास्ते आखरत जिहड़ी है वह दुनिया नालों बेहतर है। और कुरान पाक और हदीस मुबारका दे अंदर जितने अंबिया आए, जितने वली होए, सहाबी होए और अल्लाह दे नेक परहेजगार इंसान जितने दुनिया में आए, सारिया ने यही पैगाम दिता कि दुनिया में रहना कोई नहीं, दुनिया तो चले जाना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया दुनिया आखरत की खेती। और हजूर ने फरमाया अल मौत व तोहफतुल मोमिन, मोमन वास्ते मौत तोहफा है और काफर वास्ते हजूर ने फरमाया अजाब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों मोमन दुनिया तो चला जाता है वो कैद तो आज़ाद हो जाता है, और जदों कोई काफर दुनिया तो जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के दरख्त, दुनिया के जानवर शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है कि ये जड़ा बेईमान है या कलमा गो नहीं सी, ये दुनिया तो चला गया। मोमन दे दुनिया तो जान तो बाद मोमन खुशी मनाता है कि शुक्र है कि दुनिया तो ये जान छुट्टी। उनकी वजह कि दुनिया नूं मोमन पसंद नहीं करता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी तरजीह फरमाई वो आखरत नूं दिती। और सरकार ने फरमाया अपनी मौत नूं याद रखो। सरकार ने पहला शुरू के अंदर कबरां ते जान दो मना फरमाया जदों मुशरकीन दी कबरां सन। बाद में सरकार ने फिर हुक्म फरमाया कबरां दी ज़ियारत करया करो और कबरां ते जाया करो ताकि तुहानूं योमे आखरत आए, याद आखरत आए, ताकि आखरत दी तुहानूं याद आए। कबरां नूं वेख के तुहानूं पता लगे कि असीं दुनिया में मुस्तकिल नहीं आए। तो मैं अर्ज़ करांगा हर अल्लाह दा वली इस चीज़ ते जोर देंदा सी। मेरे आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन बेलियो दुनिया में इस तरह रहो जिसमें बतख पानी में रहिंदी। अर्ज की हजूर की मिसाल है, फरमाया सारा दिन भी बतख पानी में फिरती रहे, उहदे पर सुके ते सुके रहिंदे ने। तो फरमाते ने दुनिया आखरत की खेती है, एक दिन इंसान ने दुनिया तो जाना है। और ये ज़हन में रखना चाहिए। कोई 45 साल का जा रहा, कोई 48 साल का जा रहा, कोई 63 साल का जा रहा है, हर इंसान ने दुनिया तो जाना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत की जिहड़ी तकलीफ है
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਵਿਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ भी इजराइल आए और अल्लाह ताला ਦਾ पैगाम दिता और क्या ए मूसा अलैहिस्सलाम मैं ਤੁਹਾਡੀ रूह कब्ज़ करना है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारिया इजराइल के मुँह से, उनकी अख जख्मी हो गई। अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होए, कह लगे या अल्लाह तेरा कलीम बड़ा जलाली नबी है। फरमाया की आखी? मैं आख्या कि तुहाडा योमे विसाल आ गया तो मैं तुहानू लैन आया, तो उन्होंने मैनू थप्पड़ मारिया, मेरी अख जख्मी हो गई। तो अल्लाह करीम ने फरमाया उन्होंने जाके पूछो कि यह जिहड़े तुहाडे जानवर ने ना किसी बैल की कंड के उत्ते हथ रखन, जिन्ने बाल आन देना तुहाडी मुठ के अंदर, हर वाल के बदले मैं 1 साल जिंदगी तुहानू दे दांगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू हज़रत इजराइल ने आके कहा कि अल्लाह ताला फरमांदा इस बैल पकड़ो ना, बैल की कंड के उत्ते हथ रखो, मुठ के अंदर जिन्ने वाल आते हैं हर वाल पिछे तुहानू 1 साल जिंदगी देना। मूसा अलैहिस्सलाम पूछया फिर की होवेगा? फरमाया फिर मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, फिर मौत का ज़ायका चखना जे। फरमाया फिर मैनू नहीं लै जा इजाजत। तो मैं अर्ज करांगा कि मोमन नू जदों भी कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो मोमन इस चीज़ की खुशी मनांदा कि शुक्र है कि मैं दुनिया तो जा रहा और दुनिया के कैद खाने तो आज़ाद हो रहा हूँ, जिथे मुस्तकिल रहना है मैं आखरत के अंदर। और अल्लाह ताला ने फरमाया काफरा वास्ते जन्नत मैं दुनिया अंदर बना छड़ी। जिहड़े लोग यूरोप जाते हैं तुहानू पता है कि जन्नत तो घट हो नज़ारा नहीं आता, बड़े खूबसूरत मनाजर ने उन्होंने इलाकों के। अल्लाह ने वादा फरमाया कि यहूदो नसारा और जितने गैर मुस्लिम ने उन्होंने वास्ते मैं जन्नत इत्थे दुनिया में बना छड़ी, क्योंकि दुनिया तो बाद आखरत का उन्होंने कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा काफरां नूं और बेईमानां नूं। वो सिर्फ मुसलमानों वास्ते रब ने जन्नत बनाई है। और अल्लाह ताला ने जरा मैं कुरान पाक की आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया, अल्लाह ने फरमाया दुनिया नूं तरजीह ना दिओ, तुहाडे वास्ते आखरत बेहतर है। तो किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की थी, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत तर्जमानी की थी, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी वहाँ मरने की पाबंदी। ते आज़ाद जिहड़ा बंदा हजूर दा गुलाम हो जाए उन्होंने दुनिया ते आखरत इक्को जी नज़र आती। और मेरे हज़रत साहब फरमाते सन ख्याल ही दुनिया ख्याल ही आखरत, ख्याल ही गुनाह ख्याल ही सवाब। कहते हैं सुभान अल्लाह कि अल्लाह के वली जड़े ने वो आखरत और दुनिया को एक ख्याल समझते हैं कि इदों अख बंद करनी है तो यार का दर्शन हो जाना, इदों अख बंद करनी है तो नबी पाक नाल मुलाकात हो जानी। बड़ा मशहूर वाकया कि हज़रत बिलाल हबशी नबी पाक के बड़े प्यारे सहाबी सन, बड़े प्यारे गुलाम सन, जिन्हें हजूर वास्ते बड़ियां मारां खादियां, इस्लाम वास्ते बड़ा कम किया और हजूर के मुअज्जन भी सन। आप की जिंदगी में कोई अजान नहीं सी देंदा सवाए बिलाल हबशी तो। बदर अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, अगर चश्मे भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। हजरत बिलाल का वक्त आखिर आया ना, विसाल हो चला, तो आप दी घर वाले ने कहा हाय गम तू मेरे तो जुदा हो रहे हैं। फरमाया मैं तो बड़ा खुश हाँ। उन्हें कहा जी खुशी किस गल दी, मैं तुहाडे तो जुदा हो रही हूँ। उन्हें तू तो जुदा हो रही है लेकिन मेरी अख बंद होनी है, मेरी कमली वाले नाल मुलाकात हो जानी। यह मतलब ये सहाबा का अकीदा और अल्लाह करीम का और नबी पाक का वादा है कि जड़ियाँ नेक रूहां ने उन्हों का इस्तकबाल भी नेक रूहां कर दियाँ। और जिन्हों की संगत भैड़ी रही है उन्होंने दुनिया तो बाद भी भैड़िया नाल ही उठना है। इस वास्ते मेरे हज़रत साहब तशरीफ फरमा सन, बाहर संतरे बेचने वाला आ गया तो उसने आवाज़ दी मिठे संतरे मिठे संतरे, तो आपने फरमाया कहता है चंगियां दे संग तरे। हाँ उसने क्या ही चंगे संतरे, आपने मैं चंगे संतरे नहीं कहता चंगियां दे संग तरे। जोर न क्या सुहान। तो मैं अर्ज करांगा कि सोबत दुनिया में जिन्हें इख्तियार करनी ना नेका दी, वो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी उन्होंने नेकोकार दी सोबत जी है। बहार शरीयत का मसला है
कि जहन्नमी जहन्नम में जड़ रहा होगा, एक अल्लाह का वली कोलों गुजरेगा तो वह कहेगा तुसी जन्नत की सैर कर रहे हो तो मैं वेखो जहन्नम में सड़ रहा, तुसी मैनू पछाणिया नहीं, तुसी मेरे पिंड आए सो, मैं तुहानू वुजू कराया, मैं तुहानू मसवाक पेश की, अज तुसी जन्नत दे मजे लुट रहे हो और मैं जहन्नम में जड़ रहा। अल्लाह का बंदा पर पछाण लवेगा, वह अर्ज करेगा या अल्लाह मैं इन्हू जन्नत नाल लैके जाना है, तो अल्लाह ताला फिर उनके वादे नू पूरा फरमाएगा, वह बंदा उस खुश नसीब वली दे नाल जन्नत जाएगा। तो मैं अर्ज करांगा कि हर वक्त जड़ा ना ये याद रखना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जड़ा बंदा अपनी मौत नू याद रखे, क़यामत वाले दिन अल्लाह उहदा अंजाम शहीदां नाल करेगा। हर वक्त दुनिया के अंदर जान तो बाद कुछ लोग कहते हैं सानू मौत तो बड़ा डर लगता है, मैं कहना डरना तो अल्लाह कोलों चाहिए, मौत को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक अटल फैसला है ना। और इस दुनिया के अंदर करप्शन आप मशहूर है, हर काम करप्शन के नाल हो रहा है, छोटा काम हो वड्डा हो, रिश्वत दे के तो काम करा लेने, लेकिन मौत एक अटल फैसला है जिन्हें आना ही आना। और हर जमाने की हर चीज़ ने फना होना है, कोई भी चीज़ तुसी जिहड़ी भी चीज़ लवो ना, मिसाल एक मैं देना चाहना, कोई भी चीज़ लवो तो उत्ते एक्सपायरी डेट होने बड़ी सख्ती हो गई कि हिकमती दवाइयां के उत्ते भी जिहड़े फूड अथॉरिटी वाले ने या ड्रग इंस्पैक्टर होंदे ने उन्होंने सख्ती की है कि तुसी देसी दवाइयां ते भी एक्सपायरी डेट लिखनी, तुसी इत्थों तक नैसले का पानी पीना उन्हें तो एक्सपायरी डेट होनी, तो इंसान की भी एक एक्सपायरी डेट है। जोन जोन क्या सुहान, हर चीज़ ने तुसी वेखो ना, हर चीज़ मशीनरी है, कोई भी चीज़ चलती 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 आहिस्ता 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 करते वो पुरानी होती जाती, तो एक्सपायर हो जाता है बंदा। इस वास्ते मेरे को बड़ियां हदीसां पईयां, अल्लाह फरमांदा है जे मैं अगलियां नूं ना लैके जावां तो पिछले किवें आन। फरमाया मेरा कानून कुदरत है कि अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने दुनिया में भेजा है उन्होंने दुनिया में जान तो दिल नहीं करता, लेकिन मेरी कानून कुदरत है कि मैं अगले भी भेजने होंगे ने, इस वास्ते पिछले फारग होंदे ते अगले आन देन। तो इस वास्ते अल्लाह का निज़ाम कुदरत है, इस ज़हन में रखो। किसी ने 40 साल मेरे हजरत नबी मौला अली पाक ने अरशाद फरमाया कि नबी पाक दी उम्मत दी औसत उम्र जी 48 साल होएगी, और नबी पाक ने फरमाया 63 साल। ना अली का कौल गलत होना, ना नबी पाक का कौल गलत होना है। तो यह तुसीं हिसाब लगाओ, अजकल दी जिहड़ियां मौतां हो रही ने वो 48 तो 63 के दरम्यान हो रही है जी। 50 साल का सी जी, चंगा भला सी जी, 45 साल का जी, बड़ी गल है कि किसी की 100 साल उम्र होवे, लेकिन हजूर ने जी अपनी उम्मत की औसत उम्र गिनी वो 63 साल। तो मैं बेलियां बड़ियां अर्ज की, मैं कि जी 40 साल के हो जाओ फिर तौबा इस्तगफार करो, क्योंकि 40 तो 63 के दरम्यान किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है, और यह वाहिद बुलावा है जिसने रुकना नहीं। जो आ जाना है कह दो सुभान अल्लाह, इस गल ए सुभान अल्लाह इन्हें तो करनी चाहिए, चुक ना करोगे ये सुभान अल्लाह करो या ना करो, ये काम होना ही नहीं। तो इस वास्ते किसी ने 63 साल में जाना, किसी ने 48 साल में जाना है। और अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ज़ायके कई किस्म के होंगे ने, कड़वा भी होंगे और मिठा भी होंगे। जोन जोन क्या सुहान, तुसी चीज़ मिठी खाओगे तो मिठा जायका आएगा, जे कोड़े चूंगा खादियां जे कदी, चूंग बड़ी कोड़ी होंगी, सब्जी है अल्लाह की नेमत है, बड़ी बीमारियां का इलाज है, वो होंगी है ये कश्मीर वाली साइड से। मैं कदी जावा ना तो फिर गोश्त में पकाइया होंदियां, बड़ा दही शही पाते हैं, फिर भी कड़वाहट नहीं मरती। तो मैं कहांगा कड़वा भी ज़ायरा है जायका है और मिठा भी जायका है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, इहदा मतलब जायका अल्लाह फरमांदा मौत का जायका होएगा, कईयां नूं मिठा कईयां नूं कड़वा। तो जेडे हजूर के गुलाम ने उन्होंने मिठा लभना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जदों हजरत इज़राइल आए, वाहिद हस्ती मेरे आका दी या नबियां दा ये मुकाम है कि अल्लाह ताला ने उन्हां पाक नबियां नूं पैगंबरां नूं इख्तियार दिता हुंदा है, जे दुनिया में रहना चाहन एक अर्ज करन अल्लाह जिंदगी बढ़ा देगा, और अगर जाना चाहन तो झट भी नहीं लगता, उस वक्त दुनिया तो चले जाते हैं। ये अल्लाह के रसूलों को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हस्ती हो ने कि आप दे दरवाजे ते इजराइल भी बगैर इजाजत तो रूह कब्ज वास्ते नहीं आया। हजरत जबरील अमीन के नाल हजरत इजराइल भी तशरीफ लैके आए, और हजरत जबरील अमीन ने पहला हजूर को सलाम अर्ज किया और अर्ज की कि अल्लाह ताला ने तुहाडी इजाजत वास्ते सानू भेजा है कि मेरे महबूब नूं पुछो तुहाडा की हाल है। हजूर नूं बुखार बड़ा सी, बीमार सन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते आप ने फरमाया नाल तेरे कौन है?
अर्ज की यार सुनना है वह फरिश्ता है जिन्हें अज तक किसी जी रूह चीज को इजाजत लैन का यह मुहताज नहीं, लेकिन अल्लाह ने तुहाडी शान है बनाई है कि आप दी इजाजत तो बगैर ये तुहानू हथ भी नहीं लगा सकता। आपने फरमाया रब दी की रजा है, क्या सुभान। अल्लाह वाले अपनी रजा नहीं छड़ चाहते, हर वक्त यही चाहते हैं रब दी रजा की। ते सहाबा हजूर नबी पाक ने कहा जो मेरे रब दी रजा है ना मैं उन्हें ते राजी हाँ। फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जी रूह चीज जितनी कायनात के अंदर जी रूह चीज़ां आईयां ने, क्योंकि अर-रूह मिन अमरे रब्बी, रूह अल्लाह दा अमर है। अमर दा मानी होंदा हुक्म। रूह तुहाडे हथ विच नहीं है, अगर रूह साडे हथ विच होंदी तो असीं जाने ही कोई नहीं सी। रूह अल्लाह ने तुहाडे इख्तियार विच दित्ती नहीं, तुहानू अल्लाह ताला ने हथ दिते है खान शान वास्ते, चलन वास्ते कदम दिते ने, वेखण वास्ते अखां दित्तियां ने, बोलन वास्ते जुबान दिती है, सारे इख्तियार तुहानू दिते, लेकिन अर रूह मिन अमरे रब्बी, रूह अल्लाह दा अमर है। अमर दा मानी होंदा हुक्म, अल्लाह दा हुक्म है। जदों हुक्म वापस लेना ना उन्हें ते दुकानां खुलियां रह जानियां ने, कारोबार इत्थे रह जाने ने, महल्लात इत्थे रह जाने ने, कोई गड्डी विच बैठा तो गड्डियां इत्थे रह जानियां ने, सवाए एक कफन तो होर कोई शै नाल नहीं जानी। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सेठ, पिछले दिन है बहुत बड़ी कंपनी सैगल कंपनी लाहौर दी, उन्हें 6 शादियां कीतियां उस बंदे ने, और 6 शादियां के बावजूद उनकी जिसम नू मैयत नू लावारस करके दफनाया गया। बंदे क्योंकि इतनी जायदाद लैके दुनिया तो गया, वो जरा सैगल कंपनी का मालिक सी, नैट के उत्ते खबर आई सारी कि उन्होंने लावारस करके दफन किया गया। जेडे 6 टब्बर सन आपस में जायदादां दी तकसीमां विच लगे रहे, बाप उन्होंने कहा जी दफन कर दो बस ठीक हो गया। तो मैं अर्ज करांगा कि इंसान ने दुनिया तो जो जाना है, तुसीं वेखो जायदाद तकसीम होंदी, उन्होंने कारोबार तकसीम होंदे ने, उन्होंने बैंक बैलेंस तकसीम होंदा है, तो जिहड़ा वालद दे जिस्म के कपड़े होंदे ने वो लैना पसंद कोई नहीं करता, वो सारे इकट्ठे करके मस्जिद इमाम नूं दे आंदे। मैं कहा यार सारी जिंदगी तुहाडे नाल बाप रहे, तुहानूं तो उहदे कपड़े चुम के अखां नूं लाने चाहिए। जिहड़ी चीज़ तन दे नाल लगी है वालद दे, पिछले दिन एक वकील का विखा रहे थे नैट के उत्ते, मैनूं बड़ी खुशी हुई, उन्हें अपनी गड्डी के डैशबोर्ड के उत्ते अपने मां की जुत्ती रखी सामने। उसने किसी पूछा तू वकील है LLB का स्टूडेंट भी है या LLB का कोर्स भी किया ही, तो यह की किया ही, उन्हें कहती बरकत बड़ी है मां की जुत्ती है। तो मैं अर्ज कर रहा कि जिहड़ी चीज़ संभालन वाली है, बाप का स्वेटर है, बाप की जर्सी है, बाप की कमीज है, बाप का तहमद है, बाप का इस वजह नाल कि बाप हुण मैयत हो गया, तो उनका कोई भी लेना पसंद नहीं करता। बाप के सारे कपड़े इकट्ठे करके, उन्हें स्वेटर इकट्ठे करके, उन्हें इस्तेमाल दी चीज़ां इकट्ठियां करके सदका बंदा करन इमाम मस्जिद नूं दे दे, ऐ जी महल्ले के गरीब नूं दे दिओ। क्यों? असल हक तो तेरा बनता है, जिते 50 लाख वंडईए उत्थे 2 कमीज़ां वंड लेंगे तो फिर की हो जाएगा। ए वेखो मौत कितना फर्क पा देंदी रिश्ते के अंदर। तो मैं अर्ज करांगा हर जी रूह चीज़ ने जाना। हुण इस पासे आ जाओ, जिहड़े लोग कहते हैं मर गया खत्म हो गया मिट्टी हो गया, अल्लाह ने नहीं फरमाया, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। तुहाडे सामने कोई मैं चीज़ मिट्टी रखदा, कितनी देर उहदा ज़ायका रहेगा? 5 मिनट 10 मिनट। उस तो बाद अल्लाह फरमांदा है मैं जिंदा किया है, फिर मैं तुहानू मारांगा, मारन तो बाद फिर मैं तुहानू जिंदगी देवांगा, फिर तुहानू कदी मौत नहीं आएगी। ज़ुन ज़ुन क्या सुभान। उहदे विच आलमे अरवाह ते रूहां दा आलम होंदा ना, आलमे बरज़ख जिहड़ा है वो कबर दा आलम है, जिंदे विच ऐ और बाद बुजुर्गां ने दीन बाद वसाल कई बंदियां नूं नजर आंदे ने रूहानी तौर ते होंदे, वो आलमे बरज़ख दे अंदर ने। लेकिन नबी पाक ने हदीस मुबारक में फरमाया, ऐ जिहड़े लोग कहते हैं, किसी ने सवाल किया पिछले दिन, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर और आम मोमन की कबर में कोई फर्क है? सरकार ने खुद फरमाया, फरमाया 2 किस्म दी कबरां ने, एक जन्नत दी क्यारियां विचों क्यारी होंदी है बाज़ कबरां, और बाद जहन्नम दे गड़ियां विचों गड़ा होंदा है। सरकार ने तो खुद फरमा दिता, इन्हां मतलब हर कबर इको जी नहीं होंदी। और मौली साहब ने कहा जी नहीं, नबी पाक की कबर और साडी कबर बराबर है। मैं कहा बराबरी का बड़ा चाज है, बराबरी का बड़ा चाज है। नबी पाक फरमाते ने अल अंबिया हय्युन, फरमाया अंबिया बाद वसाल अपनी कबरां में जिंदा होंदे।
ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ, ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਤੱਕ 1,24,000 ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ बैतुल मुकद्दस तशरीफ लै गए सन सारे। बाद लोग कहते ने रूहां आईयां सन। मैं क्या नबी पाक ते मूसा अलैहिस्सलाम दा रंग दस्सिया। फरमाया मैं मूसा दी कब्र कोल गुजरिया, मूसा खड़े होके अल्लाह दी नमाज़ां पढ़ रहे सन। अपनी कब्र दे अंदर मूसा खड़े होके नमाज पढ़ रहे सन। अर्ज की हजूर मूसा अलैहिस्सलाम दी शक्ल मुबारक किस तरह सी? फरमाया जिस तरह नाइजीरिया दे लोग ने ना, हबशी होंदे ने, उन्होंने वाल कुंडले होंदे ने। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम दा गंदमी रंग सी, सुर्खी माइल, और कद मुबारक आपने दसिया इतना कद मुबारक सी और कुंडियाले वाल सन, दोनों कुंडले वाल सन। तो मैं अर्ज करांगा कि नबी पाक दे रूह दा ते मुंह मत्थे ही कोई नहीं होंदा। तो नबी पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम दी जिस्म दी निशानी दसी, इन्ना कद है, इन्ना रंग है। कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों मेरा गुलाम मेरे रोजे ते आके दरूदो सलाम पढ़दा है, रद्द अल्लाहु रूही वी जसदी, अल्लाह मेरे जिस्म नो, मेरी रूह नु मेरे जिस्म में लुटा देंदा। उतनी देर तक मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदाई नहीं पांदी जितनी देर सलाम वाले नु मैं जवाब नहीं दे लैंदा। हुण मैं अर्ज करांगा कि 70,000 फरिश्ता सुबह आंदा है, 70,000 रात नू आंदा है। जे मर्द आ जान तो फिर औरतां आ जांदियां ने, जे औरतां आन तो फिर मर्द आ जांदे ने, उत्थे वारी लभदी नहीं। तो इस वास्ते आज शाह रज़ा खान बरेलवी फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो मैं अर्ज करांगा कि अंबिया दी या औलिया दी मज़ारात ए फ्यूज दे बरकात नहीं, अल्लाह ताला दा फैजान वसदा है इन्हां दी कबरां ते। और अगर कब्र फायदा ना देंदी होंदी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र नूं तलाश किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपने दरिया अबूर करना सी ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मज़ार खोलिया गया। आप दे जिस्म पाक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाल लिया। अल्लाह ने फरमाया सी जिथे तुसीं आप रहना है उत्थे मेरे यूसुफ दा मज़ार बनाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जिस्म दी बरकत दे नाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया नूं अबूर फरमाया। अगर कोई पूछे कि वजूद के अंदर बरकत है कि नहीं, तो तुसीं कुरान की आयत पढ़नी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया, नाले आपने लफ्ज़ बोले वाजा आलानी मुबारकन, अल्लाह ने मेरे वजूद पाक नूं बरकत वाला बनाया। बरकत वाला इहदा मतलब अल्लाह वालियां दे वजूद जिथे दफन होन, हजूर ने फरमाया अपने मरन वालियां नूं चंगियां दी संगत विच दफन करो। अर्ज की हजूर फायदा की होवेगा? फरमाया 70 गज अल्लाह दे वली दे इर्द गिर्द रब अजाब नूं तखफीफ फरमा छड़। जोना क्या सुभान अल्लाह। ते आज का जिहड़ा मेरा मौजू है वो है याद आखिरत। जितने बुजुर्गान दीन ने वो इस खौफ ते रोंदे सन, पानी इस्तेमाल करना या अल्लाह पानी चौखा ना इस्तेमाल कर लवां माफ़ी हो जाए, हर गल ते माफ़ी मंगते सन। पिछले दिन कलामा साहब सन, उन्होंने बड़ी सोहनी गल की। उन्होंने कहा तेरे रिज़क में बरकत नहीं पैंदी, तेरी किसी के घर औलाद कोई नहीं है, किसी के घर बेबरकती नहीं जाती। वो सिर्फ तहिया तो तौबा दे 2 नफल पढ़े, हर वक्त रब की बारगाह में तौबा करो, तो अल्लाह सेहत भी दे छड़ेगा, तुहाडे कारोबार में बरकत भी अता फरमा। कितना आसान वजीफा उन्हें आलमे दीन ने दसिया। लाहौर दे मौलाना शौकत कादरी साहब बड़े अच्छे मजहबी स्कॉलर ने साढ़े उन्हें लैक्चर में बयान किया। उन्हें कहा तुसी नफल पढ़ो तौबा दे, तहिया तो तौबा कह के बंदगी करन वक्त अल्लाह ताला की बंदगी करन वास्ते नीयत करो, तहिया तो तौबा दे 2 नफल पढ़ो। जेड़ा काम तुहाडा नहीं होंदा तुसी नफल तहिया तो तौबा दे पढ़ो, या अल्लाह मैनू माफ कर। जोना जोना क्या सुभान। इत्थे पिंडी पट्टियां दा एक इलाका है, उन्हें मैं चला गया तो मैनू इमाम मस्जिद साहब मस्जिद मिले। उन्हें मैनू अजीब गल सुनाई, कह लगे जी साडे पिंड दा डकैत चोर सी, दुनिया तो चला गया तो उन्हें जनाजा बड़ा वड्डा होया। मैं कहा डकैत का जनाजा? कहने जी डकैत सी, पक्का चोर सी। कह लगे जी उन्हें चेहरा बड़ा सोहना सी। लोगों ने कहा यार इस गल की समझ नहीं लगी, सारी जिंदगी डकैतियां कीतियां ने ते चेहरा बड़ा सोहना है, नूरी चेहरा है, बड़ा खूबसूरत, पता ही नहीं लगता फोत भी होया। कह लगे मैं फिर उन्होंने लोगों को कहा मैं गवाही देना, ये बंदा एक काम करता सी, जदों मैं जमात करा के मस्जिद विचों निकल जाता सा,
ਇਹ ਕੱਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਦਾ, ਮਿਹਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਬਾ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦੋ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਰੱਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਯੋਮ ਆਖਰਤ ਵੱਲ, ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मैयत दा वसाल नजदीक होवे, जेड़ा बंदा करीबुल मरग होवे, दुनिया तो जान लगे, तू उहदे ते एक एहसान करना है। अर्ज की या रसूल अल्लाह की एहसान करिए? फरमाया अगर उहदे हो आवाज टकाने ते हैन, बेहोश नहीं होया, आखिरी साह उहदे हैन, तो उहदे नाल पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी तलकीन कर। अगर उहदी जुबान तो कलमा हक निकल गया, कलमा तैयबा निकल गया, सरकार ने फरमाया कलमे तो फौरन बाद उनकी रूह परवाज कर गई, अल्लाह पक्का जन्नती कर छड़े। फरमाया अगर वो कलमा पढ़ के फिर गुफ्तगू शुरू कर दे, फिर उन कलमा पढ़ा, क्योंकि हजूर ने फरमाया जिस बंदे दा दुनिया तो जान तो पहला आखिरी कलाम कलमा शरीफ होवेगा, उस दे उत्ते रब जन्नत वाजिब फरमा छड़े। इस वास्ते मेरे आका ने कितनी मेहरबानी फरमाई। तुसी यह नेट भरिया पिया, यकीन जानो इतनी इतनी इंसान की बेहुरमती होंदी है मरण तो बाद। कई मज़हब ऐसे ने कि वो जिंदा मरण तो बाद मैयत नूं सट देंदे ने, गिद्धां आंदियां ने, वो नोच नोच के उनका गोश्त खा जांदियां ने, हड्डियां कट्ठियां करके पता नहीं वो की करते हैं। हुण चाइना वाले ने काम शुरू किया है, वो हड्डियां का पता नहीं की बना के तो की वेचते हैं। वो बंदे दी इंसान अपने रिश्तेदारां दी हड्डियां साड़ के पहना, उस तो बाद उनका गुद्दा कढ़ के ते पता नहीं वो की बनाते हैं की करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों दुनिया तो कोई चला जाए, बेरी दे पत्तरां दे नाल उहनूं गुसल दिओ। सरकार उन तरीका दस रहे हैं, जोने क्या सुभान अल्लाह। हजूर नबी पाक ने फरमाया कई मैयतां ऐसियां हुंदियां ने कि उन्हां दी अखां ताने लग जांदियां मरण तो बाद। सरकार नूं अर्ज कीती कि हजूर कई मैयतां ऐसियां ने जिन्हां दी अखां खुलियां रह जांदियां ने, और इस तरह वेख कोई चीज वेखदे हुंदे ने, इहदा की मतलब हुंदा है? सहाबा तो भी सदके जाइए, साहबा ने यह भी सवाल किया या रसूल अल्लाह जिंदियां अखां ताने लग जांदियां ने, अखां खुलियां रह जांदियां ने, अखां उतों कुछ वेखदियां हुंदियां ने, इहदा की मकसद है? सरकार ने फरमाया मौत एक ऐसी चीज है जिहड़ी अकल और मौत इस दरम्यान में, मौत अकल दे हायल हो जाती, इंसान नूं समझ नहीं लगती कि मेरे नाल हो की रहा है, तो वो अखां दे दरम्यान फिर मौत आ जाती है और रूह परवाज होंदी होंदी उस टाइम। सरकारे दो अलैहि वसल्लम फरमाया अपने भाई दी अखां नूं बंद कर, क्योंकि उनकी अखां अपने रूह की वापस बुलाने की कोशिश कर रही होंदियां ने, लेकिन क्योंकि अमरे हकी होंदा है, अल्लाह ताला दा अमर होंदा है, वो रूह परवाज कर गई होंदी। ते रूह अल्लाह दा अमर है, तुहाडे वस विच रूह नहीं है, इस वास्ते किसी वक्त भी बुलावा आ सकता। कह दो सुभान अल्लाह। ये भावें सुभान अल्लाह करो या ना करो, जाना सारिਆਂ ने। साडे विच जमात पढ़न वाले मेरे कई इत्थे मगर पढ़न वाले मुक्तदी, पिछले दिन भी एक बाबा जी वसाल होया, उस तो पहला गालबन रियाज साहब का वसाल होया। इस तरह कई बाबे, साडा राणा पीर साहब, वो बड़ा शुगली सी ते बड़ा मुहब्बत असीं करदे सां, वो दुनिया तो चला गया। कितने बंदे चले गए साडे। इस वास्ते ये याद रखो कि जदों मैयत उठांदे हो ये भी याद रखो कि अज किसी दी उठाई है, कल असीं भी जाना। कोई इस्लाम असीं करके नहीं आए कि असीं 100 साल इत्थे जिंदा रहना। तो मैं अर्ज करना कि मौत में बड़ा फर्क। कुरान पाक के अंदर 2 किस्म दी मौतां दा जिक्र किया गया। एक चंगे भले बंदे नूं मुर्दा आख्या गया, चंगे भले, अखां चमकदा है, रूह उहदे अंदर मौजूद है, चलदा फिरदा नजर आंदा है, ते अल्लाह फरमांदा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये मुर्दे ने ये तुहाडी गल नहीं सुनदे। ये अबू जाहल ते अबू लाहब वास्ते कुरान की आयत नाज़िल हुई। दूसरे पासे हजरत मीर हमजा दा वसाल होया, होर नबी पाक दे बड़े सहाबी शहीद होए। अल्लाह फरमांदा है जिहड़ा शहीद अल्लाह दे राह विच मारिया जाए, उहदे टुकड़े भी कर दिते जाए, उहनूं मुर्दा नहीं आखना, उहनूं मैं ऐसी जिंदगी अता फरमांदा कि तुहानूं शौर भी नहीं। इहदा मतलब मैयत दा ते इत्थे फर्क पै गया। जिंदा बंदे की गल करके ना
ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਜਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਮਈਅਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 6 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ अस्सलामु अलैकुम ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈਅਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਛੱਡ। ਅੱਜ ਮੌਜੂ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾਤੁਲ ਮੌਤ, ਹਰ ਜੀ ਰੂਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਫਨ ਪਹਿਨਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੱਕ ਫਰਮਾਏ ਨਾ, ਹਰ ਮੋਮਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਮਨ ਦੇ 5 ਹੱਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 5 ਹੱਕ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਫਾਇਆ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਗੇ ਜਾਓ ਔਰ ਹਫਤਾ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਫਾਇਆ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਓ ਕਫੂਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤਰ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਲਗਾਓ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਈਅਤ ਦੇ ਵੀ ਗੁਸਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਮ ਵੀ, ਕਫੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੀਰ ਸ਼ੀਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਸੁਰਮਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਰ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਸਾਫਾ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਟੋਪੀ ਸਾਫਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਰਕਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਯਾਸੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਬਰਕਾਤ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਬਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਬਰਕਾਤ ਆਪਣੇ ਕਫਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਾਖੂਨ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਖੂਨ ਰੱਖੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਹੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੂਹੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖੇ। ਨਿਸਬਤ ਵਾਲਾ ਟੋਪੀ ਸਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਫਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਫਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਨੇ ਜ਼ੇਬ ਤਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਈਅਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ
और गुसल के दरम्यान बाद बंदे जिहड़े ने कुरली करवाने की कोशिश करते हैं। नबी पाक ने ये सुन्नत नहीं है। रूह का पीस लैके तो उन्होंने गिला करके तो उन्हें दंदां ते मारो या नक के अंदर उन्होंने मार दो, या रूह जो गुसल देना उदों रूह भी कढ़ दो। मूँह के अंदर कुरली नहीं करवानी। पहला हुक्म जिहड़ा ना मैयत नूं वुजू कराउण दा, वुजू के अंदर कुरली भी नहीं करानी, नक विच पानी भी नहीं पाना। कह दो सुभान अल्लाह। और जदों उन्होंने कबर के अंदर रखना है तो चेहरा मुबारक जिहड़ा ना हुंदा मैयत दा वो काबा रुख रखना। प्यार क्या सुभान अल्लाह। इतनियां चीज़ां तुसीं याद कर लो, इंशाअल्लाह नाल मैं दसदा जावांगा। उनकी वजह कि हजूर ने फरमाया मैयत नूं गुसल दिओ। अगर सर्दी का मौसम है, एक सहाबिया हजूर के वारगा दे विच हाज़र होई, उन्हों का जवान बेटा दुनिया तो चला गया, तो सहाबिया दूसरे सहाबिया की कह रही ने, मेरे बच्चे को ठंडे पानी ना नवाना, इनू ठंड ना किते लग जाए। नबी पाक ये गल सुन के मुस्कुराए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह तेरी उम्र में दराजी फरमाए। हजूर दे सहाबा फरमाते ने असी अपनी अखा नाल वेख्या माई नूं अल्लाह ने बड़ी लंबी हयाती फिर अता फरमाई। हजूर इस गल से मुस्कुराए कि कितना मां नूं अपने पुत्र नाल प्यार है कि फौत होने तो बाद भी कहती है मेरे पुत्र नूं ठंडे पानी नाल ना नवाण। ते फिर हजूर ने हुक्म फरमाया नीम या गर्म पानी होवे उहदे विच बेरी दे पत्तर होण। कह दे सुभान अल्लाह। और शहीद जिहड़ा बंदा होवे जिंदा जिस्म छन्नी हो जाए, अगर किसी का धड़ अद्धा कटिया जाता, कई एक्सीडेंट होते हैं उन्होंने सिर बाकी है लेकिन अद्धी मैयत है तो अद्धी गायब हो चुकी है किसी हादसे की वजह नाल। हजूर ने फरमाया जिंदा चेहरा बाकी है और अद्धा जिस्म है उनका लोहे कीन का हक बनता है उन्होंने गुसल दें, उन्होंने कफन पहनान। और जिहड़ा लीथड़े हो गए उन्होंने वलेट के बिल्कुल उनकी कोई हालत नहीं, उत्तों कई बार ट्रक गुजर जाता है उनकी हालत वेखण वाली भी नहीं होती। कई एक्सीडेंट इस तरह के होंगे, कई हालात इस तरह के बन जाते हैं। फिर सरकार ने उन्होंने गुसल का भी हुक्म नहीं फरमाया उन्होंने गठरी बना के, क्योंकि वो बिल्कुल खत्म हो चुका उनका जिसम, तो उन्होंने उस तरह जनाजा पढ़िया जाए और जनाजे तो बाद दफन कर दिता जाए, क्योंकि उन्होंने गुसल की सूरत नहीं बन सकती। गुसल करोगे तो उनका कीमा फैल जाएगा या बिखर जाएगा। इस वास्ते हजूर ने अपनी उम्मत वास्ते तरबियत फरमाई। और कई ट्रक उत्तों अल्लाह माफ़ करे गुजर जाते हैं। हालात इस तरह ने साड़ी सड़कों का रश बड़ा है और नौजवान बच्चों जेडे नवे नवे बालिग होंगे ने खुदारा उन्होंने मोटरसाइकिल लैके ना दिओ। उनकी वजह फिर आके तुसीं दुआ मंगाते हो पुत्र डिग पे है, उनका एक्सीडेंट हो गया, लत्तां दो तीन टुट गई ने। अल्लाह तुहानूं सारिआं नूं तौफीक देवे। अल्लाह चार टायरां वाली सवारी अता फरमाए। तुहानूं दो टायरां वाली जिहड़ी ना हालात बड़े सख्त खराब ने, इतना सख्त रश है और ज़्यादा रश ही मोटरसाइकिल आते। हुण मोटरसाइकिल गड्डी नाल नहीं लगते, अल्लाह माफ़ करे मोटरसाइकिल नाल मोटरसाइकिल टकरा के ए जितने ट्रामा सेंटर बने ने सारे भरे पे ने इसी एक्सीडेंटां दे नाल। गड्डी नाल कोई नहीं बजदा, मोटरसाइकिल नाल मोटरसाइकिल टकरा जांदा, इतना भैड़ा एक्सीडेंट होंदा है। इस बात मैं अर्ज करांगा बच्चे प्यारे जे यूरोप भेजदे आं असीं ते पिछले दिन 28 बंदे लेबिया जांदे इटली दे रस्ते विच और डुब गई कश्ती। इतना दर्दनाक नौजवान घरां दे मावां दे पुत्तर ते तुसीं अपने हत्थां नाल कुआ छड्डदे हो। मैं कहना यार दौलत तो नहीं लभनी जिन्नी मुकद्दर दे अंदर। तुसीं टिल भी ला लो, इंग्लैंड वाले भी भुखे ही हो जाते हैं कई बार नहीं मुकद्दर विच होंदा है। जिन्ना रिजक मिलना है वो पाकिस्तान विच भी मिल जाए। तो औलाद एक बार अल्लाह देंदा, बार बार नहीं देंदा। ते बुढ़ापे के अंदर जो सदमा होंदा ना बच्चों का बड़ा डाढ़ा होंदा। इस वास्ते बेली जेडे ने खुदारा इस गल के उत्ते गौर करो। गौरमेंट भी उन ते सख्ती कर रही है या बार्डरां नूं क्रॉस कराने की कोशिश नाल अपने बच्चे जाया करते। कितने बच्चे साडे पाकिस्तान के शहीद हो चुके इस हादसे के अंदर, पानी के अंदर डुब के कश्तियां पुठियां हो जांदियां ने और कोई बात नहीं लैंदा, कोई हुकूमत वाला अगे नहीं जाता, लाशां तक नहीं मिलदियां, मावां रोंदियां मर जांदियां ने। इस वास्ते मैं अर्ज करांगा हर चीज़ दौलत नहीं होंदी। जाना जे सारियां ने, पुत्र क्या प्यारे नहीं तुहानूं ते अपनी औलाद का फिक्र करिया करो, तरबियत करो। अल्लाह रिजक देना है, कईयां नूं इत्थे भी लभ रहा नहीं जा सके यूरोप, तो अल्लाह रोटी देने वाला है। इस वास्ते रोटी पिछे लगते अपनी औलादा तुसीं ज़ाया कर छड्डदे हो, अपने हत्थां नाल कुआ छड्डदे। जे देना जे इतना ही शौक जे तो फिर दीन नूं दिओ। चलो कोई हाफिज़े कुरान होवे, कोई किसी वजह नाल उनकी शहादत हो जाए तो खुशी तो होंदी ना बंदे नूं। हाफिज़े कुरान नबी पाक दे दीन वास्ते गया, तो जे डोब के ही मारने जी अपने हत्थां नाल तो फिर फायदा की। तो मैं इस वास्ते अर्ज करांगा मौत अटल है, लेकिन यह दुआ मंगो कि किसी के नामे लग के मर जाइए दुनिया तो। हजूर ने फरमाया जितनी मुश्किलात तेनों आ जाए कभी भी जुबान ते तू मौत का लफ्ज़ ना ले आई कि या अल्लाह इन्हां नालों चंगा मैनूं मौत दे। फरमाया आखिरी दम तक सबर कर,
क्योंकि अल्लाह सब्र करने वाले दे नाल है। और सरकारे दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी सहाबी ने अर्ज की हजूर जी मदीने शरीफ हुई है, सरकार ने इतना प्यारा जुमला फरमाया मेरे मदीने शरीफ होवो, फिर मांग के मौत लवो कि या अल्लाह जे सानू मौत का टाइम आ ही गया, कमली वाले का रोजा सामने होए, साडी रूह परवाज कर दे। हर जगह ते मौत तो मना फरमाया, लेकिन मदीने शरीफ की मौत हजूर ने फरमाया मांग के लै कि या अल्लाह जे मौत। एक साडा नात खान सी साडे माशाअल्लाह खलीफा साहब तशरीफ फरमा ने, तो इन्हों पता है गुलाम मोहम्मद गुजरात वाला सी, उन्होंने असीं बड़ा टेल लाया मदीने शरीफ नात पढ़ लैके लंघना, मेरा जनाजा मेरे संगियो मदीने की गली विचों, कहता जी मैं है नहीं पढ़ना। आपने मैं क्यों पैसे होर लिया, कहना गल पैसों की नहीं है, इतने मैं पढ़िया तो उस वेले कबूल हो जानी, तो मेरी रूह परवाज कर। तो गल है कि मदीने शरीफ हर दुआ कबूल होती। इमाम आज़म अबू हनीफा नूं किसी पुछया ना काबे शरीफ जाके ते पहली नज़र में जी दुआ मंगी है कबूल होंदी, तो मदीने शरीफ वास्ते फरमाया उत्थे दे पहली नज़र चुकन नाल जी मंगोगे वो कबूल होएगी ना, मदीने शरीफ हर दुआ ही कबूल होंदी। फरमाया इस वास्ते मदीने शरीफ दुआ मंगन तो पहला 10 वारी सोच के मैं मंगा कि ना मंग, क्योंकि उत्थे रद्दी नहीं जानी। तो अल्लाह ताला सानू यौम आखरत और अपनी मौत नूं याद रखन दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए।